हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। इसका हम लोग आज एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। एक्सपेरिमेंट करने से पहले हम कुछ बेसिक बातें समझते हैं डायोड के बारे में। एक पीएन जंक्शन डायोड बहुत ही सिंपल सा डायोड है। हम पी टाइप सेमीकंडक्टर लेते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर लेते हैं और उन दोनों को फ्यूज कर देते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये जो डायोड बनता है इसको हम लोग बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड। जब P और N को ऐसे आपस में फ्यूज किया जाता है तो एक रीजन डेवलप होता है जिसको हम बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। उस रीजन में कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं होता, उसमें कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं होता। अगर इसमें कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं है तो इसके थ्रू रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होगा। जिसमें फ्री चार्ज कैरियर नहीं होता उसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होता है। तो जो डिप्लीशन रीजन होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है बात। अब ये डिप्लीशन रीजन बनता क्यों है? जब P और N को हम आपस में फ्यूज करते हैं, P में होते हैं होल्स, N में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। होल्स पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। जब ये कंबाइन होंगे तो एक रीजन बनेगा जिसमें ना तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना होल्स होंगे, कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं होगा। ओके, उसी रीजन को हम बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। ठीक, इस पीएन जंक्शन को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। इधर की तरफ पी टर्मिनल, इसको हम लोग एन टर्मिनल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बात। अब डायोड को हम बाइस करते हैं। बाइस करने का मतलब इस डायोड को एक एक्सटर्नल पोटेंशियल से कनेक्ट करना। जिस वोल्टेज से इसको कनेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं बाइजिंग वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज? बाइजिंग वोल्टेज। देखो, ये जो टर्मिनल है डायोड का, ये P है। अगर P टर्मिनल को पॉजिटिव से कनेक्ट करें बैटरी के, इस बाइजिंग को हम बोलते हैं फॉरवर्ड बाइजिंग। P को पॉजिटिव से, N को नेगेटिव से। अब सेकेंड टाइप का जो बाइजिंग होता है वो होता है रिवर्स बाइजिंग। रिवर्स में क्या होगा? इस डायोड को हम उल्टा घुमा देंगे या फिर इसको ऐसे ही रहने दो, इस बैटरी को उल्टा घुमा देते हैं। ठीक, P को नेगेटिव टर्मिनल से और N को पॉजिटिव टर्मिनल से अगर हम कनेक्ट करते हैं तो वो बाइजिंग होती है मेरे लिए रिवर्स बाइजिंग। कौन सी बाइजिंग? रिवर्स बाइजिंग। फॉरवर्ड में P को पॉजिटिव से, N को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, रिवर्स में इसका उल्टा। ठीक है बात। अच्छा, जब हम इसको फॉरवर्ड बाइस में कनेक्ट करते हैं तो होता क्या है वो जानते हैं। समझ, ये मेरा पीएन जंक्शन डायोड, इसको हमने फॉरवर्ड बाइजिंग में कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करेंगे तो ये डिप्लीशन रीजन है, इसका थिकनेस कम होता है। इसका थिकनेस क्या होता है? कम होता है। अब इसका थिकनेस कम होगा तो उसकी वजह से इसका रेजिस्टेंस कम होगा। क्या होगा? रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टेंस कम होगा तो इसके थ्रू करंट ज्यादा फ्लो करेगा फॉरवर्ड बाइजिंग में। रिवर्स बाइजिंग में क्या होगा? उल्टी डायोड है, उल्टी डायोड होती है तो ये डिप्लीशन रीजन का थिकनेस बढ़ता जाता है। अच्छा, जब डिप्लीशन रीजन का थिकनेस बढ़ेगा तो इसका रेजिस्टेंस भी लगभग कांस्टेंट रहेगा और हाई रहेगा। डिप्लीशन रीजन में कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं है तो उसका रेजिस्टेंस ऑलरेडी बहुत हाई है। ओके, तो और थिकनेस बढ़ेगा तो इसका इसका थिकनेस बढ़ेगा तो इसका थिकनेस बढ़ेगा तो इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई रहेगा। ठीक, तो इसके थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन फिर भी कुछ हल्का सा करंट फ्लो करता है, क्योंकि जब हम इसको रिवर्स बाइस में कनेक्ट करते हैं तो डिप्लीशन रीजन के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट होते हैं। डिप्लीशन रीजन के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट होते हैं। ओके, तो उसकी वजह से बहुत ही छोटा सा करंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन करंट। कौन सा करंट? सैचुरेशन करंट। आज इसी के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं, तो चलो एक्सपेरिमेंट देखते हैं। इस सर्किट को दिमाग में रखना, हमको इस सर्किट को बनाना है अपने एक्सपेरिमेंट में। हमको क्या करना है? एक बैटरी लगानी है, बैटरी से एक पीएन जंक्शन को जोड़ना है, उसके साथ और एक डायोड को जोड़ना है, उसके साथ एक अमीटर को जोड़ना है और इस बैटरी के पैरेलली एक वोल्ट मीटर को जोड़ना है। ये वोल्ट मीटर अपने को अप्लाइड वोल्टेज का मैग्नीट्यूड देगा, ये अमीटर इस डायोड का करंट देगा। अब देख, इसके पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को डायोड के P से कनेक्ट करना है। ठीक, ये जो है ये मेरे लिए N है,
इस N को वापस से मुझे गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है, ये वापस से नेगेटिव, तो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अमीटर इज कनेक्टेड बाय बैटरी अगेन, ओके। और वोल्ट मीटर के पैरेलल, एक बैटरी के पैरेलल वोल्ट मीटर, पॉजिटिव से इसका पॉजिटिव, नेगेटिव से इसका नेगेटिव, ठीक। चलो तो हम एक्सपेरिमेंट देखते हैं। चलो तो ये मेरे पास है एक पीएन जंक्शन डायोड का अपार्टस, ओके। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं हम सबसे पहले वो समझते हैं। ये जो दो टर्मिनल्स है ये मेरे लिए पॉजिटिव के हैं, ये दो टर्मिनल्स नेगेटिव के हैं, मतलब ये मेरे पास एक बैटरी दी गई है, सेम इधर की तरफ भी मुझे बैटरी के 4 आउटपुट्स दिए गए हैं, ओके। ये जो नॉब है और ये जो नॉब है, ये नॉब मेरे वोल्टेज सेट करने के लिए हैं, दोनों नॉब्स। अब इस नॉब से मैं करंट वेरी करवा सकता हूं और वोल्टेज वेरी करवा सकता हूं 0 से 3 वोल्ट का, इससे हम लोग करवा सकते हैं 0 से 30 वोल्ट का। पॉजिटिव टर्मिनल्स, नेगेटिव टर्मिनल्स, पॉजिटिव रेड है, नेगेटिव ब्लैक है। ये जो सुई है ये वोल्ट मीटर की है। वोल्ट मीटर के बगल में एक बटन दिया गया है जिसपे दो चीजें लिखी गई, ऊपर की ओर 3 वोल्ट डीसी, नीचे की तरफ 30 वोल्ट डीसी। अगर मैं इसको ऊपर की तरफ रखता हूं तो ये वोल्ट मीटर 3 वोल्ट मैक्सिमम पोटेंशियल मेजर कर सकता है, और यहाँ पे स्केल में देख सकते हैं ऊपर की तरफ जो मैक्सिमम है वो 3 वोल्ट है। अगर मैं इसको नीचे कर देता हूं तो अब ये मेजर कर सकता है मैक्सिमम 30 वोल्ट, नीचे की तरफ स्केल में दिया गया है मैक्सिमम 30 वोल्ट। ये जो है ये मेरे लिए अमीटर है क्योंकि इसके अंदर ए लिखा हुआ है। अमीटर क्या मेजर करता है? करंट, ओके। इसके सामने भी दो चीजें लिखी गई, ऊपर की तरफ 10 मिली एम्पियर, नीचे की तरफ 100 माइक्रो एम्पियर। तो जब मैं इसको ऊपर रखूंगा तो ये मैक्सिमम करंट मेजर करेगा 10 माइक्रो एम्पियर का, 10 मिली एम्पियर का, यहाँ पे अंदर वाली स्केल पे लिखा हुआ है। इसको अगर नीचे रखूंगा मैं तो ये मेजर करेगा 100 माइक्रो एम्पियर मैक्सिमम करंट, जो कि ऊपर की स्केल पे लिखा गया है, ओके। यहाँ पे अपने को एक डायोड दिया गया है फॉरवर्ड बाइस में, यहाँ पे एक डायोड दिया गया है अपने को रिवर्स बाइस में। ये दोनों जो नॉब है वो वोल्ट मीटर को कनेक्ट करने के लिए है, ये दोनों जो नॉब है ये अमीटर को कनेक्ट करने के लिए है, ठीक। ये है मेरे लिए कनेक्टिंग वायर। तो हम अपने सेटअप के अकॉर्डिंग यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को इससे कनेक्ट करते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए। अच्छा, प्लस को अगर प्लस से कनेक्ट कर रहा हूं तो उसके लिए हम रेड वायर यूज करते हैं। तो ब्लैक को निकाल देता हूं, प्लस को प्लस से कनेक्ट किया, ठीक। इसके बाद मुझे कनेक्ट करना है इस डायोड का नेगेटिव टर्मिनल अमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से। तो ये मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक। इसके बाद मुझे कनेक्ट करना है इसका नेगेटिव टर्मिनल अपने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। तो यहां पे मैंने इसको कनेक्ट किया, नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। तो ये मेरा पूरा का पूरा सर्किट कंप्लीट हो चुका। हमने वोल्ट मीटर को अभी तक कनेक्ट नहीं किया है, तो चलो वोल्ट मीटर को भी कनेक्ट करते हैं। वोल्ट मीटर बैटरी के अक्रॉस लगाना है। बेसिकली अपने को डायोड के अक्रॉस लगाना होता है, पर डायोड के लिए अपने पास यहाँ पे और ज्यादा नोब्स नहीं है जिसमें हम लोग लगा सकें, इसलिए हम बैटरी के अक्रॉस लगा रहे हैं। तो इसको पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करना है और नेगेटिव को नेगेटिव से। आई होप सबको कनेक्शन समझ आया होगा। पहला वायर, इसको फिर से देखते हैं। बैटरी को फॉरवर्ड बाइस में कनेक्ट किया डायोड के साथ, फिर इसका नेगेटिव अमीटर के साथ, अमीटर का नेगेटिव बैटरी के साथ। ये हो गया हमारा सर्किट कंप्लीट। फिर हमने वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया बैटरी के अक्रॉस। कैसे किया? पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से। अब हम इसको ऑन कर देते हैं। नॉब्स दोनों हमारी 0 पे हैं। अब ये जो नॉब है ये मैक्सिमम शो कर सकता है और इसमें मैक्सिमम वोल्टेज हो सकता है 3 वोल्ट। ये जो नॉब है इसमें मैक्सिमम हो सकता है 30 वोल्ट। तो मैं पहले इसको 3 वोल्ट पे रखता हूं इस नॉब के थ्रू, ठीक। अब मैं इसको बढ़ाता हूं धीरे धीरे। मैं इसको बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे मुझे करंट और वोल्टेज दिखेगा, इधर की तरफ मुझे करंट दिखेगा। तो मुझे ये अलग अलग टाइम पे रीडिंग्स लेना है। चलो तो 0 से शुरू करते हैं। 0 पे दोनों चीजें 0 है। फिर जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाते जाऊंगा वैसे मेरा करंट बढ़ता जाएगा, ओके। एक रीडिंग लेंगे हम 0.25 पे, फिर हम अगली रीडिंग लेंगे 0.5 पे। अब यहाँ पे देखो
जब 0.5 वोल्ट हुआ तो मेरा करंट 100 माइक्रो एम्पियर हो चुका है, मतलब मैक्सिमम हो चुका है। अब इससे ज़्यादा ये मीटर नहीं मेजर कर सकता, तो मैं इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दूंगा। ऊपर की तरफ शिफ्ट करने का मतलब अब ये मैक्सिमम कितना मेजर कर सकता है, 10 मिली एम्पियर। ओके, तो अब अपने को नीचे वाली स्केल से रीडिंग लेना है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले 0.25 पे लिया, फिर 0.5 पे लिया, फिर अगेन मैं बढ़ाऊंगा इसको 1.25, फिर 1, देन 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.25, 2.5, 2. इस तरीके से सारी रीडिंग्स लेंगे अप टू 3 वोल्ट्स। अब 3 वोल्ट पे मुझे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दिखा, तो इससे आगे हम लोग नहीं जा सकते। ये तो हुआ मेरा फॉरवर्ड बाइजिंग, इसका ग्राफ मैं अभी आपको प्लॉट करके आगे बताऊंगा। अब मुझे रिवर्स बाइस में कनेक्ट करना है। वापस से सब सेटअप को मैं निकाल रहा हूं, सॉरी, सबसे पहले बंद करना चाहिए अपने को। ठीक, सबको निकाल दिया हमने वापस से। ठीक, अब मुझे रिवर्स बाइस में कनेक्ट करना है, तो मैं इसको कनेक्ट करूं, इसके पॉजिटिव को इसके नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। ओके, बैटरी का पॉजिटिव डायोड के पी से कनेक्टेड है। ठीक, तो ये मेरे लिए रिवर्स बाइस होगा। इसका ये वाला टर्मिनल एन वाला वापस से मीटर में जाएगा, मीटर का वापस से जाएगा बैटरी में नेगेटिव। ओके, फिर इस वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर देते हैं बैटरी के अक्रॉस। ठीक, ये हमने सब कुछ कनेक्ट कर दिया। नॉब को वापस से 0 पे लेके आ जाते हैं और इसको 3 वोल्ट पे रखते हैं, इसको ऑन कर देते हैं। अब वापस से इस नॉब को हम 0 से बढ़ा रहे हैं। इधर की तरफ मेरा वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है, पर करंट मेरा 0 है। 10 मिली एम्पियर पे अपने को कोई भी करंट शो नहीं हो रहा, तो इसको हम लोग माइक्रो एम्पियर में लेके चले जाते हैं। अब बढ़ाते हैं, तो जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूं, देख करंट हमेशा 0 है, तो अप टू 3 वोल्ट अपने को करंट बिल्कुल 0 मिल रहा है, मतलब सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा। और हम बात जानते हैं रिवर्स बाइस में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है डायोड का, या बहुत ही हाई रेजिस्टेंस होता है, तो उसकी वजह से बहुत ही छोटा सा करंट जाता है या बिल्कुल भी नहीं जाता। ओके, तो ये मेरे लिए 0 है। अब इसको मैंने बंद कर दिया, इस नॉब को मैं घुमाना शुरू करता हूं, क्योंकि इसका मैक्सिमम हो सकता है 30 वोल्ट। तो जैसे जैसे मैं इसको घुमाना शुरू किया, करंट मेरा धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, पर पोटेंशियल ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। अभी मेरा पोटेंशियल हो चुका 7.5 वोल्ट, करंट मेरा आया लगभग 0 पॉइंट, और ऊपर वाली स्केल से देखूं तो मेरे पास लगभग 5 माइक्रो एम्पियर, जो कि बहुत ही ज्यादा स्मॉल है। इसको धीमे धीमे मैं बढ़ा रहा हूं। पोटेंशियल मेरा जब 15 हुआ, पोटेंशियल जब हमारा 15 वोल्ट हुआ, तो हमारा करंट लगभग 35 माइक्रो एम्पियर है, जो कि बहुत ही कम है। तो धीरे धीरे करंट भी इंक्रीज होते जा रहा है, और एक पॉइंट के बाद ये मैक्सिमम आ चुका है। मतलब अब मेरा डायोड रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में चला गया है। ओके, इस पॉइंट के बाद, इस पोटेंशियल के बाद अगर मैं हल्का सा पोटेंशियल बढ़ाता हूं, तो करंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। मतलब 20 के बाद लगभग 23 वोल्ट्स के आसपास मेरा डायोड ब्रेकडाउन रीजन में जा चुका है। ब्रेकडाउन रीजन में बहुत ही ज्यादा करंट फ्लो करता है, ये बात हम लोग जानते हैं ब्रेकडाउन रीजन में। ठीक, इस तरीके से अपने को सारी रीडिंग्स लेनी है। अब ये रीडिंग लेकर मैं आपको ग्राफ प्लॉट करके दिखाता हूं। तो हमने पोटेंशियल को नेगेटिव बाइजिंग वोल्टेज और रिवर्स बाइस में हमने पोटेंशियल को मैक्सिमम -30 तक लेके गए हैं, 0 से -30 तक के लिए, और हर एक पॉइंट पे हमने करंट फाइंड किया। फिर मैंने 0 से लगा के 2.5 फॉरवर्ड बाइजिंग में कनेक्ट किया, उन सब में हमने करंट को फाइंड किया। फिर हमने वोल्टेज और करंट के बेसिस पे ग्राफ प्लॉट किया। हमारा ग्राफ काफ़ी ही नाइस आया है। जैसा कि हम जानते हैं फॉरवर्ड बाइजिंग में डायोड में करंट बहुत ही जल्दी से इंक्रीज होता है, जो कि अपने को यहाँ पे देखने के लिए मिल भी रहा है। रिवर्स बाइजिंग में एक पोटेंशियल तक कोई भी करंट नहीं मिला, या बहुत ही स्मॉल मिला। यहाँ से हम देख सकते हैं वो लगभग -5 वोल्ट के आसपास अपने को बहुत ही मिनिमम करंट मिला। अप टू देखो यहाँ तक -20 तक करंट बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, 25 और -30 पे करंट बहुत हाई है। तो हमने उसके लिए ग्राफ प्लॉट किया, तो अपने को कुछ इस तरीके का ग्राफ मिला। तो -20 मेरे लिए यहाँ पे ब्रेकिंग वोल्टेज होगा। यहाँ पे हम लोग सैचुरेशन करंट फाइंड कर सकते हैं,
जैसे कि मुझे यहाँ पे कुछ रीडिंग्स दी गई है -5, -10, -15, -20 पे। इन सबका मैं एवरेज लेके यहाँ पे मैं सैचुरेशन करंट निकाल सकता हूँ। डायनामिक रेजिस्टेंस के लिए मैं कोई भी 2 पॉइंट्स ले लूँ, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और करंट डिफरेंस लिख के फाइंड कर सकता हूँ। ओके, थैंक यू। ये आपको पूरी की पूरी स्लाइड वीडियो के एंड में शेयर कर दी जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको एक लाइक ज़रूर देना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।